ताजनगरी को बुलंदशहर के पालरा की झाल से भरपूर गंगा जल मिल रहा है, मगर ग्रामीण इलाके प्यासे हैं। गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। देहात के करीब 3.25 लाख घरों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहल ने पहल की है। अब एटा जिले की लोअर गंगा कैनाल से आगरा के गाँव को गंगा जल मिलेगा। नए साल में जनवरी के अंत तक 4,093 करोड़ रुपए की इस योजना का टेंडर निकाला जाएगा। 8,950 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर गांव को गंगा जल दिया जाएगा। यह काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताजनगरी आगरा वासियों को नव वर्ष के मौके पर बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और आगरा लोकसभा फतेहपुर सीकरी से सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के प्रयास से ताजनगरी वासियों की भीषण जल समस्या खत्म होने जा रही है। बूंद बूंद पानी को तरस रहे फतेहपुर सीकरी सहित डार्क जोन में पहुंच चुके हैं। जिले के ब्लॉकों को अब आस लगी है। हर घर नल, हर घर गंगा जल योजना के तहत अब गंगा जल पहुंचाने की योजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है। नरोरा पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल फतेहपुर सीकरी सहित 8 जिलों को पहुंचाने की योजना बनी है, लेकिन इनमें बदलाव किया गया है। अब एटा से गंगा जल आएगा, जो वर्ष 2024 तक यानी जनवरी माह के अंतिम सप्ताह और फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक जिले के सभी 15 ब्लॉकों में घर घर पहुंचाया जाएगा। देखिए, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं हृदय से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आगरा पूरे जनपद में पेयजल की कितनी गंभीर समस्या है ये पूरा जिला जानता है, बल्कि पूरा देश जानता है। देश इसलिए जानता है कि फतेहपुर सीकरी मुगल काल में अकबर के समय पर राजधानी रही है और पानी की गंभीर समस्या के कारण, खारी पानी के कारण, दूषित पेयजल के कारण अकबर को फतेहपुर सीकरी छोड़ना पड़ा था। वो भगोड़े साबित हुए थे, वो भाग गए, लेकिन उन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया। लेकिन आज माननीय मोदी जी ने जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से जल जो योजना शुरू की, उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे निवेदन पर उन्होंने, माननीय पीएम साहब ने आगरा को पहले उन 8 जिलों में सम्मिलित किया जिनमें जल जीवन मिशन का कार्य सबसे पहले चरण में प्रारंभ होना था। और जब पानी की बात और पेयजल की बात मैंने बार बार माननीय मोदी जी से निवेदन किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जल शक्ति मंत्रालय की जो हमारी कमेटी है केंद्र की, उसका मुझे सदस्य भी बनाया और उसी के कारण से मुझे फिर पेयजल के मामले पर पैरवी करने का एक अच्छा अवसर मिला। आगरा जनपद उसमें सम्मिलित हुआ। उसके बाद आपको याद होगा कि एक भूगर्भ जल से एक यहाँ स्कीम बनाई गई थी जल जीवन मिशन पर, 2000 करोड़ से अधिक की, लेकिन उसमें सतही जमीन से ही पानी लेना था। पानी ऑलरेडी हमारे यहाँ 15 ब्लॉक हैं, 13 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए, पानी है ही नहीं। तो 2000 करोड़ की योजना जो तैयार की गई थी उसका मैंने विरोध किया था और सरकार को ये अवगत कराया कि 2000 करोड़ रुपए ये बेकार चले जाएंगे और आगे चल के यही 2-3 साल बाद जल स्तर और नीचे चला जाएगा तो पानी की टंकियां खड़ी रह जाएंगी, पेयजल का समस्या का समाधान नहीं होगा और वहीं 2000 करोड़ की खून पसीने की जनता की कमाई और सरकार का पैसा वो व्यर्थ चला जाता। तो उसके बाद चंबल से प्रयास किया गया, लेकिन चंबल में घड़ियाल और मगरमच्छ आदि का जो जीवक जीव है, तो उसके कारण से उसको सफलता उसमें नहीं मिली। उसके बाद इसकी योजना बनाई गई और योजना बहुत बड़ी थी, तो उसके लिए प्रदेश सरकार ने फिर केंद्र की ओर देखा और मैं माननीय मोदी जी से फिर मिला, तो उन्होंने कहा कि योजना चाहे 1000 करोड़ की हो चाहे 10,000 करोड़ की हो, आगरा की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। तो फिर योजना बनाई गई और नरोरा से जो गंगा जी पर जहाँ बांध है वहां से गंगा जल लाने के लिए प्रयास हुआ, लेकिन उसमें अभी और समय लग रहा था। उसमें अभी रेलवे की एनओसीज थी, सड़कों की कटिंग्स थी, तो अभी उसमें एनओसी मिलने में भी शंकाएं थी और आगे चल के समय लेकिन उसमें बहुत लगता, तो ये भी संभावना थी कि वो विलंब होता।
भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि प्रथम चरण में फतेहपुर सीकरी सहित सब ब्लॉकों को सम्मिलित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इस विषय में कई चरणों में वार्ता हो चुकी है। जल शक्ति मंत्रालय की केंद्रीय समिति का सदस्य बनाने के दौरान भाजपा सांसद राजकुमार चाहर को आगरा की समस्या रखने का पूर्ण मौका मिला था। रेलवे लाइन, सड़कों की कुछ एनओसी बाकी है, जिसके कारण समय लग रहा है। तो गंगा जल ही आए, तो इसके लिए फिर नए सिरे से अधिकारियों ने बैठक की और उसको, जो एटा में गंग नहर है लोअर उसमें, तो गंग नहर का जल वहीं पे ट्रीटमेंट करके और उसको आगरा लाने के लिए ये योजना स्वीकृत हुई है। इसमें आगरा में जब ये जल आएगा तो 2 डीपीआर इसकी बनाई गई। एक लगभग 2,500 करोड़ की डीपीआर है जो गंग नहर से जल आएगा फिरोजाबाद तक और वहां तक, उसके बाद आगरा जब आएगा। और एक योजना लगभग 1500 करोड़ की, एक 2500 करोड़ की, एक 1500 करोड़। तो जो 1500 करोड़ की योजना है उससे गांव गांव पाइपलाइन बिछाने का काम, अंडरग्राउंड, ये पहली बार प्रयोग हो रहा है टेक्निकली, अंडरग्राउंड बड़े बड़े जलाशय बनेंगे अंडरग्राउंड, क्योंकि पाइप में जब जल आता है तो कई बार पाइप फटने की भी सूचनाएं आती है लोड के कारण। और ये जो जलाशय बनेंगे, ये समूचे आगरा में, जनपद में लगभग 17 बड़े जलाशय बनेंगे, 409 नई बड़ी टंकियां बनेंगी, 3.5 लाख से अधिक घरों में ये पानी शुरुआत में जाएगा। और जो पहली हमारी टंकियां बनी हैं उनका भी जीर्णोद्धार करके और जो पुरानी पाइपलाइन है उनके स्थान पर नई पाइपलाइनें डाल के, ये बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए मैं बार बार मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगरा की जनता को जहाँ जल की आवश्यकता थी तो जल की जगह उन्होंने गंगा जल देने का काम किया है। तो मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल भागीरथ की तरह मानी मोदी जी ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है और योगी जी ने इसको पूरा करने में, क्योंकि केंद्र की योजना है जल जीवन मिशन, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसमें तत्परता दिखाई है। आकलन सब तैयार है, डीपीआर बिल्कुल तैयार हो गई है और मुझे उम्मीद है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में, एक तरह से कहना चाहिए ये नव वर्ष का एक बहुत ही बड़ा तोहफा आगरा को माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसको गति देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि 4,000 करोड़ से बड़ी योजना का काम ये ऐतिहासिक है। ये आगरा की जनता के लिए एक बड़ा कार्य है और जो दूषित पेयजल के कारण जो बीमारियां फैल रही थी हमारे यहाँ, उस पर भी रोकथाम होगी और लोगों को गंगा जल उनके हर घर में नल जब टोटी खोलेंगे तो मेरी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, परिवारजनों को गंगा जल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई काम आगरा के लिए कल्पना नहीं की जा सकती थी। इतना बड़ा काम आगरा के लिए किया है। भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि 2 पैकेज तैयार किए गए हैं। पहला पैकेज तकरीबन 2,500 करोड़ का एवं दूसरा पैकेज तकरीबन 1,500 करोड़ का है। दोनों ही पैकेज शासन को भेज दिए गए हैं। योजना में आगरा की सभी 6 तहसीलों के 15 ब्लॉक और 17 भूमिगत क्लियर वाटर रिजर्वर और 409 टंकी बनाने की योजना तैयार की गई है। साथ ही साथ 66 पुरानी टंकियों को भी इसमें शामिल किया गया है। गंगानगर से आगरा के घरों तक 8,905 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जानी है। इस योजना के तहत 3,17,640 घरों को शुद्ध गंगा जल मिल सकेगा। भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि इस योजना के तहत जो एजेंसी कार्य करेंगी उसको आगामी 10 वर्ष तक रखरखाव का कार्य भी करना होगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरंभ हो जाएगा।